हेलो गाइस, वेलकम टू श्री इन्फॉर्मेशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज का हमने पार्ट 1 भी देखा था पिछले वीडियो में। उसमें मैंने पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज का बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। अब इस वीडियो में, जो कि पार्ट 2 है प्री हिस्टोरिक एज का, उसमें हम लोग देखेंगे नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक एज। अगर आपने अभी तक प्री हिस्टोरिक एज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नियोलिथिक एज। नियो मीन्स न्यू एंड लिथिक्स मीन्स स्टोन, तो न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज का जो टाइम पीरियड है वो है 7000 टू 2500 BC। नियोलिथिक एज में ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक रिमार्केबल प्रोग्रेस नोटिस किया गया है। टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग टूल्स और अदर इक्विपमेंट्स जो थे उसमें ग्रेट इम्प्रूवमेंट नज़र आया है। नियोलिथिक एज में टूल्स जो थे वो पॉलिश स्टोन से बनने लगे थे, और पॉलिश स्टोन से बनने के कारण ये जो है हंटिंग और ट्रीज कटिंग करने के लिए पहले से ज़्यादा इफेक्टिव होने लगे थे। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट कर दिया था अर्ली ह्यूमंस ने। नियोलिथिक ह्यूमंस ने इस एज में कल्टीवेशन स्टार्ट किया था, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था, और इसके कारण विलेज का निर्माण हुआ। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से वीट, बार्ले, राइस जैसे क्रॉप्स कल्टीवेट हुए। डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप्स, गोट्स और कैटल वाइडली प्रेवलेंट था न्यू ह्यूमंस के लिए। पॉटरी जो है वो सबसे पहले नियोलिथिक एज में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ज़रूर पूछते हैं। पॉटरी किस पीरियड में इंट्रोड्यूस हुई थी? तो आंसर है नियोलिथिक पीरियड में पॉटरी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी। जब सबसे पहले नियोलिथिक ह्यूमंस ने पॉटरी का इन्वेंशन किया तो सबसे पहले उन्होंने उसमें वाटर को सेव किया, वाटर स्टोर किया, मगर धीरे धीरे उन्होंने उसमें कुकिंग करना स्टार्ट किया, फूड ग्रेन्स को स्टोर करना स्टार्ट किया। नियोलिथिक पीरियड के अर्ली स्टेज में हैंड पॉट्स का यूज़ किया जाता था। उसके बाद लेटर स्टेज में फूट व्हील्स जो होते हैं उससे पॉट बनाना शुरू कर दिया था नियो ह्यूमंस ने। देखिए हमारे अर्ली ह्यूमंस टेक्नोलॉजी में हमसे कितने आगे थे। पॉटरी के अलावा फायर का यूज करना भी नियो ह्यूमंस जानते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं चाल्कोलिथिक एज। चाल्को मीन्स कॉपर एंड लिथिक्स मीन्स स्टोन, तो कॉपर स्टोन एज। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1800 BC टू 1000 BC। चाल्कोलिथिक पीरियड में ह्यूमंस ने मेटल्स का यूज करना स्टार्ट किया। इंडिया में चाल्कोलिथिक पीरियड हड़प्पन कल्चर के बाद स्टार्ट हुआ था। न्यू टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुए, मेटल्स को पिघलाकर उसके अलग अलग क्राफ्ट्स बनने लगे, और ये ह्यूमन सिविलाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन स्टोन टूल्स यूज करना गिव अप नहीं किया गया था। माइक्रोलिथिक टूल्स जो होते हैं, जो साइज में छोटे थे, उनका यूज कंटिन्यू रहा चाल्कोलिथिक पीरियड में भी। चाल्को ह्यूमंस जो थे वो मेटल ओर्स की तलाश में दूर दूर तक ट्रैवल करने लगे, और ये एक मेन रीजन है कि चाल्कोलिथिक पीरियड जो है वो इंडिया के बहुत से पार्ट में स्प्रेड हुआ। चाल्कोलिथिक पीरियड में ह्यूमंस ने थोड़े डिफरेंट टाइप के पॉटरीज बनाना ट्राई किया। 2000 BC से रेड और ब्लैक कलर की पॉटरी ज़्यादा यूज़ किया करते थे, और अगर कोई फेस्टिवल या ओकेजन होता था तब वो वाइट पॉटरी यूज़ करते थे, जिसमें वाइट पेंटिंग्स भी हुआ करती थी। वाइट पॉट्स जो थे वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिले थे। बेसिकली बात यह है कि चाल्कोलिथिक पीरियड ज़्यादातर महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही स्प्रेड हुआ है। चाल्को ह्यूमंस भी डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स। उन्होंने बफेलो, काऊ, पिग्स, डियर, गोट, शिप का डोमेस्टिकेशन किया। एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते थे। वीट, बाजरा, पल्सेस, ब्लैक ग्राम, ग्रीन पीसेस कल्टीवेट करते थे वो। कॉटन भी प्रोड्यूस किया जाता था। चाल्कोलिथिक पीरियड के साइट्स में कैमल के स्केलेटन्स भी मिले, लेकिन हॉर्स का कोई नामो निशान नहीं मिला है। आर्कोलॉजिकल एविडेंस से ये बात पता चलती है कि चाल्को ह्यूमंस जो थे वो बीफ भी खाते थे। चाल्कोलिथिक पीरियड में हाउसेस जो है वो मड ब्रिक्स से बनाए जाते थे, लेकिन बर्न्ड ब्रिक्स का यूज अभी तक यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चाल्कोलिथिक साइट्स है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब थोड़ा चाल्कोलिथिक आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। चाल्को ह्यूमंस अब एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ बन चुके थे। अब वो टूल्स, वेपन्स, बैंगल्स, सब चीज़ें जो है वो कॉपर से बनी हुई यूज़ करते थे। स्पिंडल वूल्स भी डिस्कवर हुए थे मालवा में। इससे हमें ये पता चलता है कि चाल्को ह्यूमंस को स्पिनिंग और वेविंग का भी नॉलेज था। स्पिनिंग और वेविंग मतलब सिलाई और बुनाई का भी उनको नॉलेज था। क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करना भी जानते थे चाल्को ह्यूमंस।
स्टाइलिश बुल टेराकोटास मालवा और राजस्थान में डिस्कवर हुआ था, जिससे हमको ये पता चलता है कि चालकोलिथिक पीरियड में बुल जो है वो एक रिलीजियस कल्चर का सिंबल था। चालकोलिथिक पीरियड की सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं। जो चीफ थे, मतलब जो प्रमुख थे, वो और उनके रिलेटिव्स रेक्टेंगुलर शेप के हाउस में रहते थे और जो बाकी लोग थे वो सर्कल शेप के हाउस में रहते थे। मतलब इनइक्वालिटी चालकोलिथिक पीरियड से शुरू हो चुकी थी। अब ये अनइक्वालिटी कैसे शुरू हुई? देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, चालकोलिथिक ह्यूमंस जो है वो मेटल ओर्स की तलाश में दूर दूर तक ट्रैवल करने लगे, लॉन्ग डिस्टेंस तक, और अलग अलग प्लेसेस में अपना बिजनेस एक्सपांड करने लगे। कुछ लोग कॉपर से ज्वेलरी बनाते थे, कुछ लोग क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करते थे, कुछ लोग अभी भी पॉटरी करते थे, कुछ फार्मिंग करते थे। तो मतलब जो ज़्यादा पैसे कमाते थे वो खुद को दूसरों से सुपीरियर बताते थे। वो खुद को हाई क्लास में मेंशन किया करते थे। जो उनसे थोड़े कम पैसे कमाते थे उनको मिडिल क्लास कहा जाता था, और जो और कम पैसे कमाते हैं वो पुअर क्लास लोग हो गए। तो ऐसे ही इनइक्वालिटी का बर्थ हुआ। चालकोलिथिक पीरियड में ह्यूमंस को राइटिंग का कोई नॉलेज नहीं था और वो सिटीज में नहीं बल्कि विलेजेस में रहते थे। अब चालको ह्यूमंस ने फार्मिंग को सिंध, राजस्थान, बलूचिस्तान में प्रमोट किया, जिसकी वजह से अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा का राइज हुआ। चालकोलिथिक पीरियड में कुछ फार्मिंग कम्युनिटीज जो थे वो इंडस रिवर के पास जाकर सेटल होने लगे और उन्होंने ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी वहीं से सीखी और फिर उन्होंने सिटीज का निर्माण किया, और इसी के साथ बर्थ हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पन कल्चर बहुत ही ज़्यादा फेमस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हड़प्पन कल्चर चालकोलिथिक पीरियड के एंडिंग में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है नियोलिथिक एज और चालकोलिथिक एज। इससे पहले हमने पार्ट 1 में पैलियोलिथिक और मीसोलिथिक पीरियड कंप्लीट किया था। मतलब अभी हमने एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि प्री हिस्टोरिक एज है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन।